नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे दोस्तों। आज की जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो श्री मनियार ब्रह्म बाबा पे बनाऊँगा। ये जो मनियार ब्रह्म बाबा हैं वो गाजीपुर जनपद के ग्राम उधमपुर और टौवा के बीच में पड़ते हैं। उनका भव्य मंदिर है वहाँ पर और बाबा जो हैं बहुत ही कृपालु और दयावान हैं और प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है उनके मंदिर के पास। चारों तरफ वृक्ष हैं और उनका मंदिर बहुत ही भव्य है। दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि दो पक्षों में लड़ाई हो रही थी खेती को लेकर और उसी में बीज बचाव करने में बाबा के सिर पे चोट आ गई और उसी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाबा ने स्वप्न में दिखा करके अपना मंदिर उस स्थान पे बनवाया जहाँ पे उनके प्राण निकले थे। तो वहीं पे उनके मंदिर का निर्माण हुआ और भक्त बिहार से भी उनके यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। तो मनियार ब्रह्म बाबा जो हैं उनके यहाँ पे दर्शन के लिए 2 ही दिन माना गया है, एक सोमवार और दूसरा शुक्रवार, और वो भी शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष के सोमवार और शुक्रवार को लोग दर्शन करते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यही जो 2 दिन हैं शुक्ल पक्ष में बाबा यहाँ पे निवास करते हैं साक्षात अपने मूल रूप में। और बाकी जो दिन है वो श्री हर्षु ब्रह्म बाबा के यहाँ रहते हैं वो। तो आए दिन बाबा के यहाँ मंदिर में रामायण का अनुष्ठान भी किया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे जब रामायण होता है। मैंने भी 2 बार रामायण पढ़ा है रात्रि में वहाँ पे रह करके। बहुत ही आनंद देता है वो मंदिर बाबा का वहाँ पे। और बाबा जो हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं। उनके पास अनेकों शक्तियाँ हैं जिससे कि वो सदैव सबकी सहायता करते रहते हैं। तो इनके यहाँ पे सफ़ेद दाग के रोगी ज़्यादा आते हैं और ब्रह्म दोष जिनके पास है वो, जिनके कुल में ब्रह्म दोष है उसकी शांति के लिए लोग आते रहते हैं यहाँ पे बाबा के पास। और सफ़ेद दाग या चरक जिसको है वो आता रहता है। तो आने से बाबा के यहाँ लोगों से पता चलता है कि कई बहुत लाभ है, तभी बिहार और झारखंड तक यहाँ से लोग आते हैं इनके यहाँ पे दर्शन करने के लिए बाबा के धाम में। और बाबा अपने भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर जो श्रद्धा है बाबा में आपकी और किसी संकट में रात को फंस गए आप, तो बाबा आपकी किसी न किसी रूप में सहायता ज़रूर करते हैं। तो बाबा की महिमा अपरंपार है और ब्रह्म शक्तियों में बाबा जो है वो दूसरे स्थान पर आते हैं क्योंकि ब्रह्म सम्राट श्री हर्षु ब्रह्म जी हैं और ये जो मनियार ब्रह्म बाबा हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ब्रह्म शक्तियों के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका पालन बढ़िया से करेंगे। जैसा मैंने बताया, किसी भी धाम में जाइए ब्रह्म के, तो जो जो आपको कर्मकांड करने हैं वैसा करिएगा और सब पवित्रता जरूर रखिएगा क्योंकि ये जो ब्रह्म शक्तियाँ हैं वो सात्विक शक्तियाँ होती हैं
और सदैव आपका भला ही करेंगी। अगर जो उनके धाम में आप नियमित आते जाते रहते हैं तो आपके बिगड़े हुए काम बना देंगे बाबा, और सदैव आशीर्वाद उनका बना रहेगा और नकारात्मक कोई भी शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती है, क्योंकि ब्रह्म शक्ति के आगे नकारात्मक शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। और मनियार ब्रह्म बाबा की विशेषता ये है कि अपने भक्तों के हर संकट में उबार लेते हैं, किसी न किसी रूप में आकर के उनको भवसागर से ज़रूर पार करते हैं बाबा। तो उनके आगे बहुत ही बड़ा एक फील्ड भी है जिसमें कि बच्चे सब क्रिकेट खेलते रहते हैं। बहुत ज़मीन है बाबा की। पहले तो बाबा को 50-60 के दशक में लोग रात्रि को देखा भी करते थे। बाबा घूमते थे अपने मंदिर परिसर में। बताने वाले बताते हैं, जो हम लोगों के बुजुर्ग थे हमारे, वो बताते हैं कि बाबा अपने परिसर में विचरण भी करते थे प्रातःकाल, बिल्कुल 3-4 के बीच में, या रात को भी। जैसे बाढ़ क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे बाढ़ आती थी तो बाबा उस समय भी अपने मंदिर परिसर में साक्षात दिखाई देते थे। कई लोगों ने देखा हुआ है। इससे चलते और भी लोगों का विश्वास बाबा में बना हुआ है, और आभास हो जाएगा आप लोगों को। जब आप मंदिर में जाएंगे किसी ब्रह्म बाबा के, तो आभास हो जाएगा उनकी महिमा का, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई आपके साथ है, सदैव आपकी रक्षा कर रहा है। तो उसमें किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि अगर जो आपके पास श्रद्धा है और आप पवित्र मन से, बिल्कुल आपका मन चित्त शांत और पवित्र है, तो ब्रह्म शक्ति आपकी सदैव सहायता करती हैं और अपनी कृपादृष्टि सदैव आप पे बनाए रखती हैं। तो यही है मनियार ब्रह्म बाबा की कहानी। और बहुत जो भी मैंने आप लोगों को श्री हर्षु ब्रह्म जी के बारे में बताया, श्री रघुनंदन बाबा ब्रह्म जी के बारे में बताया, और श्री मनियार ब्रह्म बाबा जी के बारे में बताया, तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ब्रह्म शक्तियाँ कितनी शक्तिशाली होती हैं और जो चाहें वो कर सकती हैं। तो सदैव उन लोगों में अपने विश्वास बनाए रखिए और मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि सभी को पता चल सके ब्रह्म शक्तियाँ होती क्या हैं और इनसे आप कैसे उन लोगों को पूजा करके अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं और उनकी कृपा दृष्टि पा सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों वीडियोज़ देखा कीजिए। आप लोग वीडियोज़ देखते नहीं हैं। बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से कि अध्यात्म को भी समय दीजिए 15-20 मिनट। 24 घंटे 15-20 मिनट आप अध्यात्म में भी समय दे सकते हैं। वीडियोज़ देखिए और थोड़ा भजन कीर्तन भी करा कीजिए, क्योंकि साथ में यही आपके जाना है और कुछ नहीं जाना है। भौतिक सुखों को परे करते हुए 23.5 घंटा आधा घंटा बस अध्यात्म के लिए भी निकाल लीजिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी इन बातों का पालन करेंगे और अपने इस दोस्त के चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद। ओम श्री मनियार ब्रह्माय नमः। हर हर महादेव। जय माँ जगदम्बे।